नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। 195 नामों को फाइनल कर चुकी बीजेपी। सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार वो क्या वजह है कि बीजेपी ने अपने 4 मौजूदा सांसदों के नामों को इस लिस्ट से काट दिया। लगातार चर्चा हो रही है उन 4 नामों की। आखिरकार बीजेपी ने इन 4 नामों को क्यों काट दिया? जैसे कि भोपाल से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के, तो प्रज्ञा ठाकुर का नाम काटा गया। ऐसे ही दिल्ली में देखने के लिए मिला कि बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी का नाम काटा गया। यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि दिल्ली से ही परवेश वर्मा का नाम काटा जाता है और जो चौथा नाम है वो नाम है यहाँ पर विजय सिन्हा का। दरअसल आपको बता दें कि इन 4 सांसदों के नाम को इस लिस्ट में इसलिए शामिल नहीं किया गया कि इन नेताओं ने, इन सांसदों ने कुछ ऐसे बयान दिए जिसके चलते आम जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता हुआ नजर आया। और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने वोट बैंक को खतरे में नहीं डालना चाहती और इसीलिए सिटिंग एमपीज को हटाने का फैसला बीजेपी ने लिया है। लेकिन लगातार सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या इन सांसदों के नाम कटने के बाद पार्टी के इस फैसले के समर्थन में ये नेता नजर आएंगे या फिर बड़ी बगावत जो है वो पार्टी में देखी जा सकती है, जिसकी चर्चा लगातार होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताते हैं कि आखिरकार वो क्या कारण है कि इन 4 नामों को पार्टी ने पहली सूची में शामिल नहीं किया। दरअसल आपको बता दें कि भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर उन सांसदों में शामिल हैं जिनका टिकट काटा गया। उनकी जगह बीजेपी ने आलोक शर्मा को भोपाल सीट से टिकट दिया। प्रज्ञा ठाकुर सांसद बनने के बाद से ही विवादों में फंसी रही। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने उस वक्त विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड चीफ हेमंत करकरे को रावण और कंस बता दिया। हेमंत करकरे मुंबई आतंकी हमले में देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए थे। प्रज्ञा ठाकुर को उनके इस बयान के लिए चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी किया। इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को शहीद बता दिया था। इसे लेकर भी काफी बवाल हुआ। हालांकि प्रज्ञा ने इसके लिए माफी भी मांग ली, लेकिन विवाद थमा नहीं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि वे इस अपमान के लिए प्रज्ञा ठाकुर को कभी दिल से माफ नहीं करेंगे। उनके बयानों की वजह से ही बीजेपी ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी उस वक्त चर्चा में आए जब उन्होंने दानिश अली को लेकर संसद में विवादित टिप्पणी की। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर हो रही चर्चा के दौरान बिदूड़ी ने दानिश अली को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसे लेकर उनकी खूब आलोचना की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिदूड़ी के बयान पर खेद व्यक्त किया था, जबकि बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। संसद के रिकॉर्ड से बिदूड़ी के बयान को हटा दिया गया था। इस लिस्ट में तीसरा नाम है पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा का। दरअसल आपको बता दें कि उनकी जगह बीजेपी ने कमलजीत शेरावत को टिकट दिया। पिछले साल परवेश वर्मा ने एक खास समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की मांग की। वर्मा ने पिछले साल 9 अक्टूबर को पूर्वी दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य हिंदू संगठनों की स्थानीय यूनिट के जरिए आयोजित विराट हिंदू सभा नामक एक सभा के दौरान विवादित बयान दिया था और इसे लेकर भी उनकी खूब आलोचना की गई। लिस्ट में चौथा नाम शामिल है जयंत सिन्हा का। हजारीबाग लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद विजय सिन्हा की जगह इस बार विधायक मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया। उन्होंने टिकट कटने से पहले ही ट्वीट कर दिया था वे चुनावी दायित्वों से आजादी चाहते हैं। जयंत सिन्हा उस वक्त विवादों में फंस गए थे जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने और कुछ अन्य बीजेपी नेताओं ने झारखंड के रामगढ़ में मीट व्यापारी की लिंचिंग के आरोपियों की कानूनी फीस का भुगतान किया। आरोपियों को बेल पर बाहर आने के वक्त उनका स्वागत करते हुए भी उन्हें देखा गया था। तो देखा आपने, ये थे वो 4 सांसद
जो अपने बयानों के चलते इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि चारों सांसद अपने क्षेत्रीय दल में मजबूत स्थिति में है और ऐसे में उनका नाम कटने के बाद क्या इन सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आएगी। जिन नए चेहरों को पार्टी ने उतारा है, क्या जनता उन्हें वोट देती हुई नजर आएगी या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।